बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे नाजरीन, क्या हाल हैं? ठीक हैं? काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, बस ऐसे ही टाइम ही नहीं बन सका। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं किस तरह के मार्कर्स के साथ लिखता हूँ और कौन सी मार्कर्स जो होते हैं वो राइटिंग के लिए अच्छे होते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं वीडियो शुरू करता हूँ। एक तो मैं ये कलर मार्कर्स यूज़ करता हूँ मुख्तलिफ़ जगह पर कलर्स करने के लिए, ठीक है? ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं। मैंने वैसे डॉलर के लिए हुए, ये देखें। तो ये बहुत अच्छे हैं, इनका कलर भी अच्छा है, फैलता भी नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ हैं। तो ये इस तरह का रैपर होता है इसका। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। इसके बाद ये शार्पनर है मेरे पास। ये दो तरह का है, देखें। इसमें एक बारीक जो होती है पेंसिल उसके लिए, और एक मोटी, जैसे ये देखें लेड पेंसिल जो हैं, ये दो किस्म की हैं। ये जो मोटी सी बनी है ये इम्पोर्टेड आमतौर पर होती हैं, तो वो इस यहाँ से शार्प होती हैं। और जो नॉर्मल पेंसिल हमारे यहाँ यूज़ होती है लेड पेंसिल, वो इधर से शार्प होती है, ठीक है जी। तो ये भी हो गया। इसके बाद राइटिंग के लिए जो मार्कर हम यूज़ करते हैं ना जी, वो भी मैं इस वक्त दो कंपनीज के कर रहा हूँ, दोनों ही अच्छी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मरकरी की कंपनी है और इसका नंबर है, ये पहले आपको वीडियो में किसी बताया होगा, 805। इसमें दो कलर्स हैं, एक ब्लू है एक ब्लैक है। ये भी 805 है, ठीक है जी। इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं और इतनी जल्दी इनकी टिप भी ख़राब नहीं होती। तो इनका रिज़ल्ट भी अच्छा है, मैंने यूज़ करके देखा है। तो राइटिंग भी अच्छी होती है, कट भी इनका सही लगा होता है। तो ये भी अच्छी हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने डॉलर्स की मार्कर भी ली हैं। डॉलर की मार्कर जो है उसका नंबर है 605, ठीक है जी, 605। तो ये भी दो कलर्स में है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। ये देखिए, ये भी डॉलर का है मार्कर और इसका कलर भी इसका नंबर भी 605 है। दोनों अच्छे मार्कर हैं, इनके कट भी अच्छे होते हैं और इतनी जल्दी ये टिप इनकी ख़राब नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इनकी वो स्याही फैलती भी नहीं है। मरकरी के भी ऐसे ही हैं, वो भी अच्छे हैं। और इसका एक ये है कि इसका कट जो है आम जो मार्कर होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है, ये डॉलर का और उसका भी, मरकरी का भी, दोनों का। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, इसका थोड़ा सा बड़ा होता है कट, 605 का और 805। ये दोनों का जो है कट आम जो रवायती मार्कर है उसकी निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है और अच्छा होता है। तो ये भी दोनों भी अच्छे हैं। इसके अलावा एक ये मार्कर हम यूज़ करते हैं, ये 604 भी इसको कहते हैं। नॉर्मल जो कट मार्कर है वो भी सारी कंपनीज बनाती हैं। तो ये इसका जो कट है ना, ये बारीक होता है और थोड़ा सा बारीक लिखने के काम आता है, ठीक है जी। ये से ये देखिए, उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कट किया हुआ था ये। तो ये ज़्यादा मोटा इसके साथ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये भी ठीक है, जहाँ पर आपने थोड़ा बारीक लिखना हो कट मार्कर के साथ, तो ये इसके साथ भी लिख सकते हैं। ये सारी कंपनियां बनाती हैं, मरकरी भी है, डॉलर भी है और भी काफ़ी कंपनीज हैं। तो सब ही अच्छी हैं, उनमें कोई ख़राबी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉटन बड मैंने क्यों रखा है। तो जब आप कोई स्केच वगैरह बनाते हो, तस्वीर बनाते हो या फिर पेंसिल कलर वगैरह करते हैं, तो उसकी कलर को मिक्स करने के लिए ना, उसकी मिक्सिंग के लिए ये हम कॉटन बड यूज़ करते हैं। ये बड़ा अच्छा होता है, बजाय इसके कि आप उंगली के ऊपर, एक और तरीका भी होता है कि उंगली के ऊपर ऐसे कपड़ा चढ़ा के तो उसको भी मिक्स किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट तरीका ये कॉटन बड के साथ मिक्स करना है। ये भी ठीक है। ये स्केल है। तो इसके अलावा मैं जो यूज़ करता हूँ वो है ये हाइलाइटर। ये मैंने डॉलर के लिए हुए हैं, बाकी कंपनीज के भी मिल जाते हैं, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन ये डॉलर के मैंने यूज़ किए हैं। ये भी कट वाले होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। इनसे भी मतलब कि लिखना बहुत आसान भी होता है और बड़ा शार्प लिखा जाता है। उनके जो एजेस होते हैं ना आपकी राइटिंग के, वो बेहतरीन होते हैं। ये देखें ना, ये इसका थोड़ा कट ख़राब हुआ हुआ है, ये देखिए। तो ये बहुत अच्छा इसके साथ भी लिखा जाता है, लेकिन इसके साथ मसला ये होता है कि जब आप हाइलाइटर के साथ लिखते हो ना, तो इसका जो है वो उतनी
क्या कहते हैं, डार्क नहीं होता कलर ना, तो फिर उसकी आउटलाइन अलग से लगानी पड़ती है किसी पेन के साथ या पेंसिल के साथ। तो फिर ये वो राइटिंग बेहतर हो जाती है, प्रोमिनेंट भी हो जाती है और खूबसूरत भी होती है। लेकिन उर्दू लिखने के लिए या इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है जी। हाइलाइटर, ये भी एक मतलब अपने अपने वो चॉइस की बात है। इसके अलावा कुछ मैं ना राइटिंग के लिए परमानेंट मार्कर भी यूज़ करता हूँ। ये भी मैंने डॉलर्स के लिए, मैं डॉलर की अच्छी ये कंपनी डॉलर, तो उसी के मैंने लिए हुए हैं। ये देखिए, ये भी अच्छे हैं। और ये वीडियो बना रहा हूँ किसी के प्रमोशन के लिए नहीं बना रहा। ये बिल्कुल जो मतलब मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है उसके बारे में मैं बना रहा हूँ। ना तो किसी को मैं बुरा कह रहा हूँ, किसी कंपनी को कि वो फ़लाँ अच्छी नहीं है तो फ़लाँ अच्छी है। लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है, जिसके साथ मैंने लिखा है और मैंने उसको अच्छा पाया है, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, ना ही मैंने किसी कंपनी से कोई पैसे लिए हैं। तो चूँकि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।